नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन गुरुवार में आप सबका मैं रोहिणी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने काउंसलिंग के दरमियान मैं कई विषयों पे लोगों के साथ बात करती हूँ। उसमें से आज का जो विषय है वो सबसे अहम सामने आता है, खास करके महिलाओं में, पुरुषों में भी लेकिन महिलाओं में खास करके। अक्सर दोस्तों, हम समझ हम समझते हैं कि अपने आप से प्यार करना या आत्म प्रेम ये स्वार्थ समझा जाता है, हमारे कल्चर का वो हिस्सा है। और इसलिए हम समझते हैं कि अपने आप से प्यार करना यानी खुदगर्जी है, स्वार्थ स्वार्थ है। आज हम दोस्तों इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आए। मैं आज हर उस इंसान से बात करना चाहती हूँ जिसने कभी अपने आप को मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझ में इतनी भी समझ नहीं है, कैसे करती हूँ मैं इतनी बेवकूफ़ी, या किस तरह से मैं ऐसे बकवास कर देता हूँ, मुझे इतना समझ में क्यों नहीं आया। अगर आपने कभी भी अपने आप को ये कहा है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इसे अंत तक देखिए। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपके कोई परिवारजन या आपके कोई दोस्त हैं जिन्हें इस विषय को सुनने की आवश्यकता है, उनके साथ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं इस विषय पे। आत्मसम्मान या आत्म प्रेम और स्वार्थ, इसमें क्या फ़र्क है? अब मैंने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम ये एक साथ क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान के अंदर आत्मसम्मान होता है वह व्यक्ति ही सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है उसी व्यक्ति में आत्मसम्मान होगा दोस्तों। थोड़ा सोच के देखिए। कई बार हम ऐसे सिचुएशंस में आते हैं, ऐसे सिचुएशंस हम अनुभव करते हैं, किसी ने कुछ लोग होते हैं मजाक में किसी को नीचे दिखा देते हैं, मजाक में, और फिर दूसरों को बोलते हैं मजाक था यार, बुरा मत मानो। लेकिन मजाक करने वाला भी और मजाक सहने वाला भी जानते हैं कि वो मजाक नहीं था। मजाक को सिर्फ जरिया बनाया गया था आपको नीचा दिखाने के लिए। और जब आप ये महसूस करते हैं जहां आप खुल के उसको हम बयां भी नहीं कर सकते हैं, तब आप क्या करते हैं दोस्तों? अंदर ही अंदर घुटते हैं। अब एक बार बर्दाश्त करते हैं सामने वाले को आपके साथ उसी तरह बर्ताव करने की आप इजाजत देते हैं। और हो सकता है एक की देखा देखी दूसरा, दूसरे की देखा देखी तीसरा यही आपके साथ बर्ताव करने लगे और आपको भी यही बर्ताव सहने की आदत पड़ गई हो। तो अगर आप वो इंसान हैं जिसे कोई भी उठ के कुछ भी कहता है और आप उसके बदले में गुस्सा नहीं करते हैं, अपनी नापसंद नहीं व्यक्त करते हैं, लेकिन आप हंस के उस बात को टाल देते हैं जबकि आपका दिल अंदर से रो रहा होता है, अगर आप वो इंसान है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आपको आज इस विषय पे इसीलिए चर्चा करना चाहती हूँ कि आप ये फर्क समझें आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और स्वार्थ में। अपने आप से प्यार करना स्वार्थ नहीं है दोस्तों। स्वार्थ वो है जहां पर हम मुझे ये चाहिए, फिर चाहे वो मैं किसी और को हर्ट करके या किसी और को चोट पहुंचा के हासिल करूं, वो स्वार्थ है दोस्तों। वो खुदगर्जी है जहां पे मैं दूसरे के मन का विचार किए बिना किसी को चोट पहुंचा के, हानि पहुंचा के अगर कोई चीज मैं अपने लिए हासिल करती हूँ, वो स्वार्थ है दोस्तों। लेकिन आत्मसम्मान, आत्म प्रेम वो है जो मैं अपने सुकून के लिए करती हूँ। और वो करना क्यों जरूरी है ये भी हम समझें दोस्तों। वो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो हम किसी और के साथ कैसे प्यार कर सकते हैं बताइए? हम किसी और को कोई वो चीज कैसे दे सकते हैं जो अपने पास ही नहीं है?
क्योंकि अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सामने वाले से भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं करूँगी, तो वो झूठ होगा। क्योंकि वो मन से आया हुआ प्यार नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो जो प्यार मैं दूसरों से करूँगी, वो दिखावा नहीं होगा, वो सच्चा प्यार होगा दोस्तों। इस बारे में प्लीज़ सोच के देखिए। अभी आप कह रहे होंगे, नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो ऐसे नहीं करती, चाहे मुझे कोई कैसे भी ट्रीट करे, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। नहीं दोस्तों, कहीं न कहीं हमारे दिल में एक मलाल होता ही है, और कई बार यही मलाल हमारे शरीर में कहीं जाके बैठ के कोई ना कोई बीमारी बन के बाहर निकलता है दोस्तों। आप सोच के देखिए, ज़रूर सोच के देखिए। अपने हर फीलिंग को, हमारी हर फीलिंग को आप ज़रूर परख के देखिए कि मैं अभी इस वक़्त क्या महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी जो फीलिंग है, वो मुझे क्या संदेश दे रही है? इसकी तरफ ध्यान देना, इसकी तरफ गौर करना दोस्तों हमारा फ़र्ज़ है। अब हमने स्वार्थ और आत्म प्रेम के बारे में तो समझ लिया, थोड़ा बहुत फ़र्क क्या है हमने समझ लिया। अब ये हम कैसे करें और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसे कैसे अपनाएँ? आइए जानते हैं। पहली चीज़, अब हम कई चीज़ें करते हैं क्योंकि वो हमें करनी पड़ती हैं। जब हमें वो करनी पड़ती हैं, तो क्या हम वो खुशी-खुशी करते हैं? नहीं। हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि जब हम खुद अपने आप से प्यार करते हैं ना दोस्तों, जब मैं अपने लिए वक़्त निकालती हूँ ना, तो मैं जो दूसरों के लिए करूँगी, वो मैं दिल से और खुशी-खुशी कर पाऊँगी। क्योंकि मैं अपने लिए वक़्त निकालती हूँ, तो मुझे अगर अपने परिवार वालों के लिए भी अगर कुछ करना है, तो वो मैं ज़्यादा खुशी और प्रेम से करूँगी। करूँगी ना? सोच के देखिए। इसलिए अगर हम ये वर्ड्स थोड़े चेंज करें, इन शब्दों को थोड़ा बदल दें कि जब हम कहते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे सुबह-सुबह, चाहे कोई उठे ना उठे, मुझे सबसे पहले सुबह उठ के चाय बनानी पड़ती है। वही अगर हम थोड़ा खुशी से कर लें तो? मैं करना चाहती हूँ, ये करें तो? और मैं कब करना चाहूँगी? जब मैं दिल से, प्यार से करने चाहूँगी। अब वो प्यार कब आएगा मुझ में? जब मेरे परिवार वाले मेरी कद्र करेंगे। जो हमारी अक्सर शिकायत होती कि हम चाहे कितना भी काम कर लें, हमारे परिवार वाले कद्र नहीं करते हैं हमारी। चाहे फिर वो औरतें हों या मर्द, है ना? हमारे परिवार वालों से अपने को कई बार ये शिकायत होती है ना? पर ये शिकायत दोस्तों तब करें जब आप अपनी कद्र खुद करें पहले। क्योंकि जिस दिन आप अपनी खुद की कद्र करना शुरू करेंगे, जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे दोस्तों, फिर आपको ये उम्मीद किसी और से नहीं रहेगी। फिर आप जो भी करेंगे अपने परिवारजनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, आपके काम की जगह, वो दिल से करेंगे, खुशी-खुशी करेंगे। ये रहा मेरा पहला पॉइंट कि अपने शब्दों को देखिए, मुझे करना पड़ रहा है को मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सोच के करें। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे परिवार वालों को के लिए ये करने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मेरे ये करने से, मेरे सुबह उठ के अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने से उनका पूरा दिन खुशहाल जाएगा, उनकी सेहत अच्छी बनेगी। या मैं रोज़ सुबह उठ के काम पे जाता हूँ, उसकी वजह से महीने के आखिर में मैं कुछ पैसे कमा के ला सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार में खुशियाँ बाँट सकता हूँ। हम किस भावना से करते हैं, वो भावना जब बदल जाती है, तब वो जो हमें ज़बरदस्ती लगती है, वो भी खुशी में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ये था मेरा पहला पॉइंट इसके बारे में। दूसरा पॉइंट, कई बार हम क्या करते हैं ना दोस्तों, हम प्यार को या हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी हमसे कुछ भी कहता रहे, हम वो करते रहें।
यानी कि हम अपने आप को इतना ओवरवर्क करते हैं या हम इतना ज़्यादा कर देते हैं दूसरों के लिए, बिना किसी लिमिट्स के, बिना किसी बाउंड्रीज़ के, और फिर हमें बुरा लगने लगता है। हो सकता है कि किसी वक़्त आप बुरी तरह थके हैं, लेकिन फिर भी आप उठ के करेंगे। जब आप थके हैं, तो क्या आप ईमानदारी से बोल नहीं सकते कि अभी इस वक़्त मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ और इस वक़्त मुझे मदद की ज़रूरत है? कई बार हम वो मदद माँगते नहीं हैं दोस्तों, या कई बार हम लोगों को एक सीमा खींच के नहीं देते हैं कि इस सीमा के आगे आप मुझसे बुरी तरह बात नहीं कर सकते, या इस दायरे के बाहर आप मुझसे बात नहीं करेंगे, या कोई भी दायरा अगर आप अपने आप के अराउंड नहीं बनाते हैं, अपने अपने इर्द गिर्द नहीं बनाते हैं, तो फिर दोस्तों आपको ऐसे लगता है जैसे लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है तो आपको खुद ये डिसाइड करना है कि आप किस हद तक कोई चीज़ बर्दाश्त करेंगे या किस हद तक लोगों को आपसे काम निकलवाने देंगे। फिर से वो पुराने पहला वाला पॉइंट के रिलेशन में ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये चॉइस दोस्तों आपकी अपनी है। आपको बाउंड्रीज बनानी है। पहले पहले पॉइंट में आपको चूज करना था, वो आपकी अपनी चॉइस बननी थी। सेकेंड पॉइंट में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी आपकी बाउंड्री ना आपके पति, ना आपके बच्चे, ना आपकी बीवी, ना आपके और परिवारजन क्रॉस कर सकते हैं। आपका कौन सा वो अपना वक्त है, या कौन सी बातें हैं जिसके बारे में वो नहीं बोल सकते हैं, वो आपकी अपनी निजी व्यक्तिगत बातें हैं, या वो आपका अपना निजी व्यक्तिगत वक्त है। ये ज़रूर तय कर लीजिएगा दोस्तों। इसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, क्योंकि हम एक दूसरे की इस मामले में इज्जत नहीं करते हैं। हम एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा हम एक दूसरे की स्पेस में चले जाते हैं। उसकी वजह से हर कोई ये सोचता है मेरी अपनी कोई जगह नहीं है, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। इसलिए दोस्तों हम सबकी, जिसे इंग्लिश में पर्सनल बाउंड्रीज कहते हैं, अपनी खुद की एक व्यक्तिगत लक्ष्मण रेखा कर कह लीजिए, आपको खुद तय करनी है कि कहाँ लोगों को आप अंदर आने देंगे, कहाँ लोगों को बाहर ही रुकना है। ये ज़रूर रखिए, जिससे आप अपने लिए, अपने प्रति आत्मसम्मान, आत्म प्रेम रख पाएंगे। तीसरा पॉइंट, याद रखिए दोस्तों, आपका वक्त, आपकी एनर्जीज बहुत कीमती हैं। उन्हें आप कहाँ और किन लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, इसका ज़रूर विचार करें, और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपना वक्त और अपनी एनर्जीज खर्च करें जहां आपको खुशी मिलती है, जहां आप कुछ सीख पाते हैं, जहां आपके वजूद को बढ़ावा मिलता है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव संगत, इनसे अपने आप को आप जितना दूर रखेंगे, उतना आपका अपना वक्त कम ज़ाया होगा दोस्तों, और आपकी अपनी एनर्जी भी कम ज़ाया होगी। और अगेन वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपनी खुद की इज्जत करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जो मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहती हूँ, वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम लोगों को सिखाते हैं कि वो हमें किस तरह से ट्रीट करें। अगर किसी ने हमें पहली बार अपमानित किया और हमने उसको हंस के टाल दिया, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति दोबारा करेगी ज़रूर, और उसकी देखा देखी 50 लोग और करना शुरू कर दें शायद। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं। आपको तय करना है कि आप लोगों को आपके साथ किस प्रकार का बर्ताव करने की अनुमति देते हैं, किस प्रकार के बर्ताव को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जाने या अनजाने में। और एक बात दोस्तों, एक आखिरी पॉइंट, अपने आप से प्यार करने के लिए हम सोशल मीडिया पे जाके अलग अलग कमेंट्स पे लाइक करके आते हैं, कमेंट्स करके आते हैं, अलग अलग पोस्ट पे हम लाइक ज़रूर करते हैं, कईयों को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। दोस्तों
आज मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, अपने आप को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, अपने आप को लाइक कीजिए, अपने आप को वो वक्त दीजिए। और शुरुआत इस चीज़ से कीजिए कि जब भी आप शीशे के सामने खड़े हैं ना, अपनी खुद की आंखों में आंखें डाल के देखिए। आप जो तारीफ दूसरों से सुनना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी तारीफ कीजिए उन्हीं लफ्ज़ों में। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे ना दोस्तों, अपने आप बाकी लोग प्यार करना शुरू करेंगे, और नहीं भी करते हैं तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके कुछ काम आई होगी। अगर आपको लगता है ये किसी और के भी काम आए, आप उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इन बातों पे ज़रूर गौर फरमाइए दोस्तों, अपनाइए भी। और आपको ये कैसे लगा? आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और खुशियाँ फैलाइए। नमस्कार।